तो कन्फर्म है कि धर्मवीर भारती ने लिखा है, और हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किस, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहां आ जाएंगे 4 नंबर। अब बचा नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय लिखा है पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। किसने लिखा है? बर्थवाल लिखते हैं इसको, कंफर्म है। नाथ संप्रदाय किसने लिखा है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने ये लिखा है। तो यहां 1 नंबर आएगा, ठीक है। अब बच रहा है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य किसने लिखा है? रांगे राघव ने लिखा है। सिद्ध साहित्य किसने लिखा है? रांगे राघव ने लिखा है सिद्ध साहित्य। तो यहां 2 नंबर आ गया। अब क्रम मिला लीजिए, 3 4 1 2 नहीं, 3 1 4 2 मिलाइए कहीं। 3 1 4 2 सही जवाब। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। सही जवाब ये मिल गया। अब स्पष्ट है तो याद रहना चाहिए। देखिए कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। अभी आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल। अब देखिए अभी क्या क्या आया था? कला काल। अब कला काल के बाद क्या आ गया? आधार। आधार काल नाम किसने दे दिया? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर मोहन अवस्थी, लक्ष्मी संग्रमण से। आप लोग जरा बताइए तो, सोचिए क्या हो। मोहन अवस्थी बिल्कुल सही जवाब है। आधार काल किसने कहा है? मोहन अवस्थी ने कहा है। अब थोड़ा अन्य विकल्पों पर विचार कर लेते हैं कि ये हो सकते हैं कि नहीं। देखिए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है कि हिंदी साहित्य में संवेदना का विकास। वह भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ ही है। क्या है? वो भी ऐतिहासिक ग्रंथ है चतुर्वेदी जी का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदी साहित्य में संवेदना का विकास। संवेदना का कैसे कैसे विकास हुआ है हर काल में, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कोई नाम नहीं दिया, आधार काल कुछ नहीं कहा। वो उनका काम संवेदना पर है, आधार पर नहीं है, ठीक है। तो ये तो होंगे नहीं चतुर्वेदी जी। अब ये रसाल जी कहाँ को आधार? ये तो अभी अभी उसको कला काल कह गए थे ना। इनका संबंध कला से है रसाल जी का। अब इनको आधार से क्या मतलब? ये तो है नहीं। अब लक्ष्मी सागर वारसे ने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बस एक ही विकल्प बच रहा है जिस पे हमारा ध्यान जा रहा है, और वो विकल्प क्या है? वो विकल्प है डॉक्टर मोहन अवस्थी। आधार काल किसने कहा? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सकुड़धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के लिए ये कहा है कि इस कवि को, देखिए यहाँ पे आपका उत्तर भरा जाएगा। ये जो ब्लैंक किया गया यहीं पे उत्तर भरा जाएगा कि इस कवि को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। आइए देखते हैं ये किस कवि की चर्चा चल रही है। गंग जी हैं, भिखारी दास जी हैं, केशव दास जी हैं, रहीम हैं। अब देखिए छोटा सा तरीका, बिल्कुल सही जवाब है आपका, एकदम सही जवाब है। लेकिन विचार कैसे किया जाता है, आइए थोड़ा विचार करते हैं। गंग कवि काहे को साहित्य में, इनको कहाँ महारत हासिल थी साहित्य में? कभी सुना आपने संस्कृत साहित्य में कोई गंग कवि आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिस कवि के बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं वो इसका मतलब कि संस्कृत का विद्वान है, और वो हिंदी साहित्य में संस्कृत की धाक जमाना चाहता है कि हम तो बड़े विद्वान हैं, संस्कृत जानते हैं, हमसे बराबरी कौन करेगा। और भाई केशव दास के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि बड़े रिएक्शनरी प्रतिक्रियावादी कवि थे वो। जब उन्होंने देखा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिख दिया, बड़ा नाम हो रहा है गोस्वामी जी का, यश मिल रहा है, तो उन्होंने 24 घंटे में एक रचना कर दी जिसका नाम है रामचंद्रिका। इसलिए उन्हें कवियों का प्रेत कहा जाता है। किसको? केशव दास को। केशव दास को कवियों का प्रेत इसलिए कहा जाता है कि 24 घंटे में रचना लिखी गई है रामचंद्रिका। अब ये बताइए कि ऐसा कवि जो 24 घंटे में लिख दे तो उसमें शुद्धता बरकरार रहेगी, भावों की अभिव्यंजना सही रहेगी, लयबद्धता रहेगी? नहीं रहेगी। तो ऐसा धाक जमाना चाहते थे कौन? केशव दास जी, संस्कृत के विद्वान थे। स्पष्ट है। तो देखिए गंग महाराज हैं नहीं, ऐसा कुछ, ये संस्कृत के विद्वान वगैरह कुछ नहीं रहे।
भिखारी दास आप जानते हैं हिंदी में काम किया इन्होंने, ये कब विद्वान हो गए संस्कृत के, तो ये भिखारी दास होंगे नहीं। रहीम ने हिंदी में काम किया, संस्कृत के तो विद्वान रहे नहीं रहीम, तो रहीम हो नहीं सकते। ऐसे विकल्प मिला लिया जाता है। अब बचता कौन है? एक केशव दास जो संस्कृत के विद्वान थे, जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी है। ठीक है, इसलिए हमारे सही जवाब कौन होंगे? केशव दास जी होंगे। ये हो गए केशव दास। आ जाइए अगले प्रश्न पर। आ गया फिर अंग्रेजी शब्द। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? एक चीज जान लीजिए कि जब भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक अंग्रेज ऐसा है जिसका बहुत बड़ा योगदान है और उसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन। बहुत बड़ा काम किया उसने हिंदी साहित्य लेखन में। तो इसमें देखते हैं विकल्प में ग्रियर्सन पहले ही नंबर पे है, देख लीजिए पहले विकल्प में नाम दिया गया है जॉर्ज ए ग्रियर्सन, गारसा दत्ताशी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। अब ये बताइए कि अंग्रेजी का ग्रंथ है तो बिहारी जी लिखेंगे कि सेंगर लिखेंगे कि तासी लिखे? तासी तो फ्रेंच लिखेंगे। ये लोग क्यों लिखने जाए? अब एक ही उत्तर हमारा बच रहा है, मतलब कॉमन सेंस भी जो यूज करेगा सही उत्तर ढूंढ लेगा। सीधा सीधा जवाब कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। बिल्कुल ज्यादा विचार की आवश्यकता ही नहीं है। ये ग्रियर्सन साहब। क्लियर है? ये फ्रेंच में लिखे हैं तासी, ये हिंदी वाले लोग हैं शिव सिंह सेंगर और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये लोग अंग्रेजी लिखने का रिस्क ले नहीं सकते, आप जानते हैं। तो कौन लेगा रिस्क? ये अंग्रेज है तो ये रिस्क लेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। हिंदी साहित्य का आ गया आलोचनात्मक शब्द आ गया। देखें, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? शुक्ल जी ने? बिल्कुल नहीं। शुक्ल जी तो सीधे सीधे उनके किताब का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? आलोचनात्मक इतिहास। इस तरह से आपको विचार करना है। प्रश्न का उत्तर देने में कभी घबराया नहीं जाता है। प्रश्न पूछ रहा है आलोचनात्मक इतिहास, इसको चुनना है हमें। ठीक है, तो शुक्ल जी ने लिखा नहीं, तो चलिए ये हमारे जवाब होंगे नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा लिखा नहीं, ये होंगे नहीं। भगीरथ मिश्र होंगे नहीं, तो कोई बड़ा नाम है नहीं साहित्य के लिए। अब एक मात्र विकल्प कौन बच रहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एकमात्र विकल्प बच रहा है आपके सामने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और यही सही उत्तर है। किसके? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब आलोचना शब्द ध्यान दें, जब अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में आलोचना शब्द आ गया, आलोचनात्मक आपको पूछ दिया, तो सीधा एक समीकरण बना दीजिए कि राम कुमार वर्मा है। कौन है? राम कुमार वर्मा। भाई आप जानते ही हैं ना कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहे हैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आलोचना से मतलब बड़ा पुराना संबंध है। यहाँ आलोचक ही ज़्यादा पैदा हुए हैं, निंदक नियरे राखी है। और आप इन लोगों के पास में रहते भी हैं, आप भी इलाहाबादी, ये भी इलाहाबादी, तो सही जवाब राम कुमार वर्मा हो सकते हैं। और कौन होगा? आलोचनात्मक काम ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की परंपरा से रहे हैं, तो दूसरा कौन करेगा? न प्रसाद जी को फुर्सत है आलोचना करने की, न हमारे मतलब निराला को है, न पंत को है, बचे हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सही जवाब मिल गए, बात खत्म होगी। स्पष्ट है। ऐसे थोड़े से कुछ अपने दिमाग में सेंस बिठाते हैं, कुछ ट्रिक बिठाते हैं, कुछ ऐसी चीजें बिठाते हैं कि इसी के आधार पे हम इसको कैच कर लेंगे, और कोई बहुत बड़ा काम ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है आज का, आखिरी प्रश्न, कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, अरे ये हो गया, मतलब 20 ही प्रश्न थे, हो गए। अब क्या मैं करूं? चलिए खत्म, बढ़िया। तो इस तरह से आज हमने देखा कुछ। अभी तो पहला दिन था, मैंने 20 प्रश्न लिए। कल से प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हाँ, मैं इसको बंद करूंगा। तो कल से प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और मेरे ख्याल से समय हो गया होगा, है ना? तो कल से प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और ठीक है, बहुत अच्छा लगा। यहीं समाप्त करते हैं।